अभी शुरू करते हैं आज का आर्थिक इनकम प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं आर्थिक में। कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि आर्थिक में हम लोग करते क्या हैं सर, बिजनेस क्या करते हैं। मैं बोला बिजनेस क्या नहीं, आर्थिक क्या करती है इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमेशा सिस्टम का बात होना चाहिए। सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। क्योंकि जब भी हम लोग जोमेटो का अगर बात करते तो अगर जोमेटो कभी अपना प्रेजेंटेशन दिया होता तो सोचो कैसा प्रेजेंटेशन देता। ऐसा देता कि सर हम ना क्या करेंगे, रेस्टोरेंट से खाना उठाएंगे, आपके घर में लाके पटक देंगे। तो ये वाला बिजनेस कभी सुनने लायक बिजनेस भी हो सकता था क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम आपका समय बचाने वाले हैं, आपका ट्रैफिक में घूमने का जरूरत नहीं, आपको पार्किंग करने का जरूरत नहीं, आपको प्रेजेंटेबल होने का जरूरत नहीं। अगर भूख लगा है तो खाना आपके द्वार पे पहुंचेगा। अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो मीटिंग में भी एक डिस्टरबेंस होने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहां पर आपका समय बचाते हुए, हैरेसमेंट बचाते हुए, आपका पावरफुल वर्किंग टाइम बचाते हुए हम आपके लिए खाना लेकर आएंगे। तो इसका मतलब वो खाना डिलीवरी का धंधा नहीं कर रहा है, वो आपका समय बचा रहा है, आपका मीटिंग में साथ दे रहा है। आपका क्लाइंट कहीं पे बिदक ना जाए, भूख के कारण उसको लेके निकल ना जाओ, निकल के जा रहे हो उसका टाइम वेस्ट हो, आपको ट्रैफिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेस्टोरेंट में अगर खाना ढंग का नहीं दिया तो हो सकता है कि आपका डील खराब हो जाए, लेकिन आप एक जगह पर बैठे और केवल जोमेटो कर दिया, स्विगी कर दिया, उन लोग खाना लेकर आएंगे, पसंद नहीं आया अगला बटन दबा, अगला खाना आ जाएगा, लेकिन आपका मीटिंग में फोकस रहेगा। इसका मतलब आपका जीवन, समय और सुविधा बढ़ाने के लिए जोमेटो आया। उसी तरीके से जब हम लोग आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक क्या करता है, आपके लाइफ को सेफ रखने के लिए सबसे पहला मिशन था कि भैया जीवन को सेफ रखना है तो लाइफ इंश्योरेंस का जरूरत है। और क्यों जरूरत है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी बना कर दिया। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था कि भाई जो अमाउंट आपका खर्चा है उससे 200 मल्टीप्लाई करो, उतना अमाउंट का क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अब ये इंश्योरेंस का अमाउंट अगर खुदा ना खास्ता मिल गया इनका मतलब जिसके नाम से इंश्योरेंस है उनका रामनगर का टिकट कट गया अगर, तो फिर फैमिली वाले को मिलेगा ये पैसा। और इस पैसे पे अगर 6% ब्याज कमाए साल का तो वो अमाउंट आएगा। उस पे डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका खर्चे का महीने का अमाउंट आएगा, तो मेंटेनेंस हो गया, राइट। इसी तरीके से हर एक बच्चे का 100 मल्टीपल ऐड करना था। तो ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई है, लेकिन ये आगे भी लगातार मीटिंग्स में आएगा। बट इंश्योरेंस सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां जितने भी वीर लोग बैठे हुए हैं, कितने वीर बैठे हैं थोड़ा देख लूं क्या, कितने हैं? 24 लोग आए अभी तक। तो 24 लोग मतलब 50% लोग भी नहीं आए अभी तक। तो समझो ये जो 24 लोग हैं इन्होंने भी पूरा इंश्योरेंस लिया, कोई गारंटी नहीं है। जितना होना चाहिए उतना लिया, कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब सारे लोग ले रहे हैं इंश्योरेंस, काफी सारे लोगों ने ले लिया है, लेकिन कुछ लोग बचे हुए हैं। इसका मतलब हमारे सर्कल में भी स्कोप है। तो भारत तो बहुत बड़ा है। इसके साथ में हमने क्या प्लान बनाया था कि भाई कुछ भी काम करना है तो लोन की जरूरत पड़ती है, तो लोन की सारी फैसिलिटीज हमने आर्थिक में चालू करी। और लोन का काम करना हो तब भी सीए के सारे सर्विसेज की जरूरत रहती है। धंधा करना है तो सीए सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हर काम के लिए सीए वाले सर्विसेज की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि आजकल कोई भी काम करो डिपार्टमेंट्स आपको चिट्ठियां भेजती है, वो चिट्ठियों में बड़ा डर छुपा होता है, और वो डर आगे जाकर बड़े लाखों रुपए लूट जाते हैं उसके कारण, करोड़ों रुपए लूट जाते हैं उसके कारण। तो वो डर सारा खत्म करेगा कौन? हमारा सीए वाला सर्विसेज, जो कि हमारा आर्थिक जब ने हमने स्टार्ट किया था तो हमारा सीए सर्विसेज मेन था। तो फिर हमने क्या बोला, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस बोला, उसके बाद सारे लोन्स बोले, फिर लोन के लिए पेपर वर्क बोला, सीए सर्विसेज बोला, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी फॉर्मेशन, धंधा, जो सोचो, जहां पर पेपर सोचो, ईडी सोचो, ईओडब्ल्यू सोचो, या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का कमिश्नरेट सोचो, ये सारे चीजों पे सीए सर्विसेज हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपकी मदद करने वाला है। विदेश का भी लफड़ा हो तो बता देना, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी इंडिया का बात करने वाले 31 दिसंबर 2027 तक, राइट। तो ये जो आने वाला 2 साल है उसके अंदर में भारत का नंबर 1 बनने का कोशिश करने के लिए यहां पर तीसरा सर्विसेज, ये तीनों सर्विसेज को ध्यान से सुनना। अगर लोन चाहिए तो फिर पेपर वर्क चाहिए तो सीए सर्विसेज में भी पैसा कमाओ, लोन में पैसा कमाओ, और जितने का लोन होगा उतने का इंश्योरेंस भी होने वाला है, इसीलिए इंश्योरेंस भी वहां पर कमाई होने वाला है, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने रियल एस्टेट सर्विसेज की बात की, क्योंकि रियल एस्टेट
का जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह पे होने वाला है। जिस जगह पे 100 मेंबर हमारे हो जाएंगे वहां पर नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जरूर डालेंगे इन्वेस्टर कनेक्ट करके। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जैसी सेल होगा तो नॉर्मली हमको दलाली 1-2% मिलता होगा, यहां पर 5 से 10% मिलने वाला है। साथ ही साथ में उस पर लोन किया तो लोन पे पैसे कमाओगे। साथ ही साथ में क्योंकि लोन करना था तो सीए सर्विसेज की जरूरत है, और क्योंकि लोन हुआ है तो फिर लाइफ इंश्योरेंस की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, आपको एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि अगर आपने कुछ पैसे जमा कर लिए और घर में किसी को भी भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका टेस्ट वेस्ट करके या कुछ ऐसा हो जिसमें लाखों रुपए चले जाए, हो सकता है कि सालों की बचत वहां पर उड़ जाए। उससे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस, जो सबसे टॉप का, इंडिया का सबसे टॉप वाला हेल्थ इंश्योरेंस वाला कनेक्शन आर्थिक आप लोगों को प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सारा काम जो हम लोग करने वाले हैं इसमें कमाई क्या होगी ये जानना जरूरी है। तो आज डिस्कशन करने वाले हैं कमाई के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में। हर कोई ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। हमारा सर्विसेज क्या है? सबसे पहला सीए सर्विसेज है जिससे हमने स्टार्ट किया था। डीएसए और लोन सर्विसेज है। लाइफ इंश्योरेंस हमारा सर्विस है। इसके साथ में जो लैंड का मार्केटिंग है ये भी हमारा सर्विस है। साथ में मेडिकल इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि देखो मर गए तब तो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन जिंदा रहें तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है। आप जानते हो ना, त्रिदेव, त्रिदेव वाला फंडा क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम है पैदा करना, बड़ा आसान काम है, सबको ऐसे सृष्टि रच दिए, पैदा कर दिए सबको, राइट। और महेश मतलब महादेव जी जब गुस्सा हो जाएंगे तो मार देंगे, बस हो गया, मैं गुस्सा हो गया मैं मार दिया। ये दोनों भगवान का काम बहुत इजी है। किसका किसका? ब्रह्मा जी का और शिव भगवान का। क्यों? एक पैदा कर रहा है दूसरा मार दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा कौन झेलता है? विष्णु भगवान, नारायण। क्योंकि जब जिंदा हो, जब पूरी सृष्टि चल रही है, उस समय उनको परेशान होके लगातार अवतार लेने पड़ रहे हैं, फिर मारना पड़ रहा है। कभी रावण को मार रहे हैं, कभी हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं। ये लगातार पूरी दुनिया का संतुलन बनाने का ठेका कौन लेके रखा है? विष्णु भगवान। इसका मतलब वैसे आपके जीवन जिंदा रहते कौन सा चीज जरूरी है? मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि कोई भी लफड़ा हो जाए आपके साथ या परिवार के किसी भी आश्रित व्यक्ति के साथ में, मेडिकल इंश्योरेंस काम करने वाला है। तो हमारी ये 5 सर्विसेज हैं, राइट। हर एक चीजों पे जो बता रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे सीए सर्विसेज है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? इनकम टैक्स रिटर्न, कंसल्टेंसी, जीएसटी, कंपनी फॉर्मेशन, कंप्लायंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं इन लोग, फैशन में है। ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, या किसी भी प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, राइट। ये सारे काम सीए सर्विसेज के अंदर में आते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सबसे पहला चीज ये बताएं, ये आर्थिक हम लोग किससे बात कर रहे हैं? आर्थिक में हमारे साथ कौन कौन एसोसिएट हो रहा है? सबसे पहले जितने नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो ऑफिस खोले चाहे ना खोले। दूसरा, जो फाइनेंस बिजनेस चलाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो ऑफिस खोले चाहे ना खोले। ऑफिस खोलेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे, नहीं खोले तो हो सकता है कि और ज्यादा फैला हुआ काम कर पाए। क्योंकि ऑफिस खोलने से हो सकता है दायरा लिमिटेड हो कि भाई उसी डिस्ट्रिक्ट तक, और ऑफिस नहीं खोला तो भारत भर में भी काम कर ले। दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ऑफिस वाला भी बढ़ सकता है, नॉन ऑफिस वाला भी बढ़ सकता है। तो फाइनेंस बिजनेस इंपॉर्टेंट था। तीसरा, जितने एलआईसी एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट हैं, ये सारे भी हमारे काम के हैं, उनको भी हम लोग अपना एसोसिएट बना सकते हैं। साथ ही जो जमीन का काम करते हैं, दलाल हो चाहे लैंड वाले प्रोजेक्ट्स में काम करते होंगे, वैसे लोगों के कनेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। तो जिनके कनेक्शंस हैं हम लोग उनको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ में। एकदम जीरो वाले व्यक्ति को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाजार में जो कम से कम 500 लोगों को, 1000 लोगों का टीम हो, या फिर वैसे उतने कस्टमर हो, या उतने लोगों के साथ संगत हो, या उतने लोगों को जानता हो, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं, साल भर में उन्होंने 100 लोगों को कनेक्ट किया। कनेक्ट किया किसके साथ में? आर्थिक के साथ में। एक और चीज बताता हूं, आर्थिक का काम शुरू करने के लिए पहले दिन से काम आना जरूरी नहीं है, काम सीधा हमारी टीम से कनेक्ट करना जरूरी है। आपने कनेक्ट कर दिया तो मानेंगे कि आपने हमारे साथ में जोड़ दिया, उसके बाद हम कर लेंगे। तो 100 क्लाइंट भी अगर हैं और अलग अलग वैल्यू ऑफ सर्विसेज मिलाकर अगर 10,000 रुपए कमाते हैं एक एक जन से, तो 10 लाख रुपए का वैल्यू होगा साल भर में। ये साल भर का बोल रहा है, एक दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का नहीं, 365 दिन की बात कर रहे हैं। तो टोटल वैल्यू समझो, फीस आया हमारे पास 10 लाख। तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा 25% से लेके 50% के बीच में अलग अलग सर्विसेज में। और एक और चीज है, आप फायदा मेंबर हो कि नहीं हो, और दूसरा यहां पर आपका मेंबरशिप टाइप और उसमें कौन से रैंक में पहुंचे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एक बार मान लेते हैं
कि 25% से 50% है, तो 10 लाख का 25% होता तो 2.5 लाख होता, 50% होता तो 5 लाख रुपए होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनिमम 2.5 से 3 लाख मान रहे हैं हम लोग, राइट, और मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक मान रहे हैं साल का, राइट। तो फिर यहां पर एक और चीज आपको बता देता हूं, हाई वैल्यू आइटम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहां पे, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को भी कुछ पैसे मिलते हैं। अभी 10-10 लाख की जब कैपिटल में फीस जाता है, ये कैपिटल क्या होता है आपको बताऊंगा, जब कैपिटल 10-10 लाख का फीस डिपार्टमेंट के पास जाता है ना, तो उन लोग भी हमारे को 10-20 हजार 50 हजार रुपए तक उन लोग रिटर्न करते हैं, लेते पूरा है लेकिन वापस देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट किसी का मेंटेन करोगे तो हर महीने की इनकम आने वाली है, अगर 10 हजार रुपए एक महीने का देगा तो साल का 1,20,000 देने वाला है। अगर कोई केसेस है तो केसेस को भी, अच्छा आपको कुछ करना है क्या, नहीं, कनेक्ट करने के बाद सारा कार्यक्रम हमारा है। आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर का आपका कोड बनेगा सबसे पहले एसोसिएट का, और जो भी कस्टमर है कस्टमर का आईडी बनेगा, वो कस्टमर आईडी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बंदे को आपने कनेक्ट किया आर्थिक के साथ में, वो एक सर्विसेज लेने के लिए आया, समझो सीए सर्विसेज, लेकिन हमने उनको उनके साथ में इंश्योरेंस का भी डील कर दिया, जमीन का भी डील कर दिया, लोन का भी डील कर दिया, वो सारे का पैसा आपको 100% मिलने वाला है। इसका मतलब कस्टमर आपके साथ जुड़ गया है। अब हमारी टीम भी अगर उसको कन्विंस करे 10 काम के लिए, तब भी वो सारे में जो आपका हिस्सा बनता है वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज एश्योर्ड भी रहना, ध्यान भी रखना, और ये ट्रांसपेरेंसी आर्थिक में है। तो हाई वैल्यू आइटम भी यहां पर काफी सारा है जो हम लोग एक एक करके बताने वाले हैं आने वाले ट्रेनिंग्स में, राइट। दूसरा डीएसए या लोन का सर्विसेज है। अब 4 से 5 लोन हर महीने हम लोग करने का प्रयास करते हैं मान लो, और एवरेज लोन साइज 20 लाख ही है, तो महीने में कितने रुपए का लोन करा लोगे, 1 करोड़ का। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है, मैं आपको बताऊं 50 लाख 1 करोड़ का लोन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक छोटा सा घर भी अगर आज कोई डुप्लेक्स बंगलो लेने जाएगा तो 50 लाख का पड़ता है, उसका लोन भी आपका 35-40 लाख रुपए का होगा। 4 घर का किया तो 1.5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन मान लो इतना ही है, राइट। तो फिर उसमें 40 से 50 पैसा समझो एवरेज पे आउट है, तो 40,000 महीने का हो गया, 40 से 50 हजार महीने का हो गया, राइट। तो इसका मतलब साल में कितना रुपए तक कमा लोगे आप, 4,80,000 से 7,20,000 केवल लोन सर्विसेज में आप कमा सकते हो हमारे साथ में, राइट। अब लाइफ इंश्योरेंस का बात करते हैं। एक पॉलिसी हर हफ्ते हम लोग बेच लिए। सर ये आसान है क्या, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ट्रेनिंग करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, आसान होता जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं एकदम जीरो वाले लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक में कनेक्शन रखते हैं वैसे लोगों से। और वैसे ही लोगों को फायदा इसलिए होगा क्योंकि प्रेजेंटली भी वो कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाया हुआ है, उसी कनेक्शन से एडिशनल इनकम का सोर्स हम लोग बना रहे हैं। तो 25,000 रुपए का एवरेज प्रीमियम मानते हैं, 1 लाख रुपए आया। अब यहां 25 से 30% या 20 से 30% का कमीशन आता है समझो, तो आपको 22,500 रुपए तो आएगा ही आएगा पर मंथ। इसका मतलब एनुअली 2,70,000 रुपए। ये सब मिनिमम बता रहा हूं, इतना तो करना ही है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी चीज मिल जाने वाला रहता है तो वो एक जिंदगी और दूसरा मौत है, उसके अलावा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो एनुअली कितना होगा, 2,70,000, राइट। तो मिनिमम हम लोग मान लेते हैं 2.5 लाख और मैक्सिमम मानते हैं 3 लाख, इससे ज्यादा साल का नहीं लिख रहे हैं हम लोग, राइट। लेकिन यहां पर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो 2-3 महीने में 3-3 लाख कमा चुके हैं, उसके बाद भी अभी डकार भी नहीं ले रहे इन लोग, लग रहा है कि अभी भयंकर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चौथा है लैंड मार्केटिंग। इसमें क्या होगा, महीने में समझो एक ही जमीन बेचा और वो 10 लाख का ही बेचा, एक ही जमीन था 10 लाख रुपए का, तो 5 से 10% अगर आपको मिलने वाला है तो 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा। अगर आपको साल, हाँ महीने का अगर आपको मिला तो इसका मतलब बड़ा अमाउंट बनता है साल भर का, राइट। तो मिनिमम 6 लाख, मैक्सिमम 12 लाख। 6 लाख कैसे, अगर 50,000 महीने का मिला तो साल का 6 लाख, अगर 1 लाख महीने का मिला तो साल का 12 लाख। तो एवरेज कितना हो गया, 9 लाख रुपए यहां पर भी कमाई है। अब एक और आता है मेडिकल इंश्योरेंस, जो मैंने अभी बताया कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 5-6-10 पॉलिसी तो अपने को बेचना है, 10 पॉलिसी बेचना चाहिए, लेकिन मान लो 5 ही बेचा तो 25,000 रुपए अगर प्रीमियम है तो 1,25,000 रुपए का, 25,000 रुपए एक पॉलिसी का प्रीमियम है, 5 पॉलिसी है तो 1,25,000 होगा। इनकम इसमें 10 से 15% ही होता है, लेकिन खास बात यह कि हर साल रिन्यूअल पे भी पूरा कमीशन मिलता है। लेकिन क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में रिन्यूअल पे बहुत कम कमीशन मिलता है, केवल वो फर्स्ट बार में कमीशन ज्यादा देता है, राइट। तो यहां पर मेडिकल में ये फायदा है, क्योंकि सालों साल उसको इंश्योरेंस कराना है तो सालों साल पैसा देगा, तो सालों साल कमीशन मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस में जितने भी कस्टमर बनाएंगे वो हर साल काम आएगा। तो इनकम कितना, 10% से 15%, एवरेज मान लेते हैं 12%, तो लगभग 15,000 रुपए पर मंथ यहां भी कमा सकते हैं। तो साल का कितना होगा, 1,80,000 रुपए तक की कमाई मेडिकल इंश्योरेंस में भी पॉसिबल है। तो मिनिमम कितना मानते हैं, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2,25,000 रुपए, राइट।
तो हम लोग एक समरी देख लेते हैं। अगर सीए वाली सर्विसेज है, इसका मिनिमम 2.5 लाख रुपए कमाना है और मैक्सिमम समझ लेते हैं 5 लाख। ये एकदम नॉमिनल मेहनत करने के बाद में 100 क्लाइंट आपने बना लिया है मानेंगे। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज मतलब नॉर्मल एवरेज, जो मुझे पता है कि 4 लाख रुपए तक कमाना चाहिए। डीएसए 4,80,000 से 7,20,000 अगर है, तो एवरेज 6 लाख रुपए वो कमाएगा। लाइफ इंश्योरेंस 2.5 लाख से 3 लाख है, तब भी मैं एवरेज को सबसे नॉमिनल ले लेता हूं, 2.5 लाख ही ले रहा हूं, राइट। लैंड मार्केटिंग 6 लाख से 12 लाख है, उसको 9 लाख रुपए ले लो। मेडिकल इंश्योरेंस 1.5 लाख से 2.25 लाख है, इसको 2 लाख एवरेज ले लो। तो भी हमारा जो मिनिमम है साल का टोटल आएगा 17,30,000 रुपए। और मैक्सिमम भी हम लोगों ने बहुत, मतलब ये मिनिमम मैक्सिमम बहुत कम पे रखा है हमने। तो 29,45,000, 30 लाख मान के चलो। तो एवरेज जो साल का आएगा ये 23.5 लाख रुपए। इसको 24 लाख अगर मानेंगे तो ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए महीने का कमाने का जुगाड़ ट्रेडिशनली आपको मिलने वाला है, राइट। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं 2-3 सेकंड रुक सकता हूं। ओके, थैंक यू। तो अब मैं आ जाता हूं सामने। इंपॉर्टेंट चीजों को एक और बार हाईलाइट करता हूं, क्योंकि हर मीटिंग में ये चीज होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, पहला। और मैंने जो इनकम का प्लान दिखाया उसमें रेफरल का कमाई तो जोड़ा ही नहीं। इसका मतलब आपने अगर 100 लोगों को ऐड किया होगा कंपनी के साथ में, तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए आपको मिल चुका होगा 1,000 रुपए के हिसाब से, राइट। वो 1 लाख को मैंने जोड़ा नहीं। अब वो 100 लोगों ने साल भर में जो कमाया होगा अपने कस्टमर देकर, समझो 1 करोड़ कमाया होगा, उस पे 5% आपको और मिलने वाला है, तो वो 5 लाख भी मैंने जोड़ा नहीं। इसका मतलब 1 लाख रेफरल वाला और 5 लाख जो रेफरल वाले लोगों ने डायरेक्टली कमाया होगा, उसका 5% भी आपको लाइफ टाइम मिलेगा हर महीने। तब भी ये जो 6 लाख है, साल में अगर 6 लाख एक्स्ट्रा मिला आपको केवल 100 लोगों को जोड़ के, तब भी महीने में 50,000 रुपए आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, जिसका बिजनेस आपने नहीं किया, बिजनेस उसने किया। आपने इंट्रोडक्शन किया था, 1 लाख मिल गया, राइट। लेकिन उसके बाद वो जो कमा रहे हैं उसमें से भी आपको 5% लाइफ टाइम मिलेगा। हर महीने की क्लोजिंग होगी 31 तारीख या 30 तारीख या 28 तारीख या 29 तारीख, जो भी दिन में महीना खत्म हो रहा है, रात में क्लोज होगा। 1 तारीख को पैसे रिलीज होने वाले हैं। ये किस चीज के लिए? ये मंथली क्लोजिंग का। लेकिन आप जो भी बिजनेस करने वाले हो, वो बिजनेस जो करने वाले हो उसका वीकली क्लोजिंग होगा। अभी हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट है, ये 2 से ढाई महीने के अंदर में ग्रैंड लॉन्च होने वाला है। और ये जो दिसंबर है, दिसंबर में हम लोग एक शानदार मीटिंग करने वाले हैं भिलाई में, जहां पर 100 लोग कम से कम मिनिमम रहेंगे, 100 से 150 लोग। और जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में जो हमारे एक्सईडी हैं उनसे टाइम ले रहे हैं हम लोग। एक्सईडी और कुछ एक आईएएस ऑफिसर और देख रहे हैं, जो एक दो जन, ज्यादा भीड़ नहीं, ताकि उन्हीं लोग हमारा समय ना खा जाए। हमारे लिए हमारा टाइम और हमारा बिजनेस इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो क्या, डन है। वो आ जाएंगे। और हमारा उस समय जो मीटिंग होगा 300-400 लोगों से होने वाला है, और हो सकता है 500 लोगों तक भी हो। और एक चीज मैं बता दूं, अभी दिसंबर में जितने लोग मेंबर्स हमारे साथ एसोसिएट कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए खास बात है कि अगर 15 लोग आपके कनेक्शन से हमारे पास में कंपनी में ज्वाइन होते हैं, जो कंपनी को बिजनेस और मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, तो आपका गोवा ट्रिप ऑलरेडी डन है, जो फरवरी में जाने वाले हो आप लोग। और वहां पर शानदार प्रोग्राम होने वाला है। दस मिनट ये केवल 25 लोगों के लिए, फर्स्ट 25। तो 25 लोगों को 15 जल्दी करना है। 5 किया तो खाली आपका वहां का स्टे और फैसिलिटीज रहेगा। अगर 10 किया तो वन साइड फेयर, एयर फेयर और फैसिलिटीज रहेगा। और 15 किया तो कंप्लीट पैकेज आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो उस पर थोड़ा मेहनत करिएगा, क्योंकि मार्च में हम लोग बड़ा ऑफर देने वाले हैं, बड़ा सर्विसेज का ऑफर देने वाले हैं। मार्च के बाद में काम सीए सर्विसेज का भी धुआंधार चलने वाला है। और ये जो जनवरी फरवरी मार्च है, ये इंश्योरेंस टाइम है, भयंकर इंश्योरेंस होगा। सीए सर्विसेज से रिलेटेड लोन्स के काफी सारे काम होने वाले हैं। और जहां मार्च खत्म हुआ उसके बाद तो आप सोच नहीं सकते कि कितना काम होने वाला है। आज आपने अगर समझो कि 2 महीने के अंदर में 50-100 लोग आपने ऐड किए हैं, उनके धंधे का 5-5% लाइफ टाइम कमाने का मजा ही कुछ और है। अगर कोई सीए सर्विसेज में हमारे साथ ऐड हो गया है, वो जीवन भर हमारे साथ काम करेगा। जीवन भर नहीं किया, 1-2 साल 5 साल भी किया, तो उसको भी छोटा मोटा जीवन मान लेते हैं, राइट। और अगर अच्छे से रहे तो हो सकता है वो चाहे हम, तो फिर और लंबा चलेंगे। और हम हमारे रहने की गारंटी इसीलिए, क्योंकि हम लोग 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ काम करने के लिए आए हुए हैं।
और वो सारे चीजों पे मेहनत कर रहे हैं जो कल्चर को भी लेकर आएगा, ट्रस्ट को भी लेकर आएगा, और लीगैलिटी ऑलरेडी हम लोग है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हम लोग बना के रखे हैं। हमारे एसोसिएट पैसा कमाना चाहिए, हमारा सोच है। ट्रांसपेरेंसी हमारे पास होना चाहिए, हम लोग क्लियर है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रांसपेरेंट है, हमारा एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट है, आपको आपका स्टेटमेंट हमेशा टाइम पे मिलता है, आपको पता है कि जिस दिन बोला उस दिन पैसा मिला, जो बोला वो किया, तो इसका मतलब ये सिस्टम शानदार है और ये ट्रेडिशनल है। डायरेक्ट मार्केटिंग एमएलएम नहीं है, लेकिन बिजनेस करने का नया तरीका है। हम लोग स्टार्टअप अप्रूव्ड हैं। फिर से बता दूं, 17 अक्टूबर 2022 से हमने रजिस्टर्ड कराकर 23 में हम लोगों ने अपना ट्रेडमार्क से लेके सारे चीजों को अप्रूव कराया, और उसके बाद हम लोग आए हैं। और एक और बार बता दूं, मैं मिस नहीं करना चाहता, हमारा जो आर्थिक का लोगो है वो भी स्टोरी के साथ में है। ये ARTH, अर्थ मतलब पैसा होता है, लाल कलर का है क्योंकि मेहनत और जोश का प्रतीक लाल कलर है। मेहनत जोश से पैसा कमाएंगे, लेकिन IQ का मतलब समझदारी, इंटेलिजेंट कोशेंट होता है। इसका मतलब ठंडे दिमाग से भयंकर मेहनत करेंगे, ठंडे दिमाग से भयंकर मेहनत करेंगे, भयंकर पैसा कमाएंगे। तो आर्थिक का ये सिंगल मोटो हम सबको एक साथ जोड़ता है। आर्थिक का ये विजन है कि आने वाले 3 साल के अंदर में इंडिया का टॉप सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐड होगी, उसका सिंगल मोटो ये रहेगा, सबसे पहला चीज ये कि कस्टमर को फायदा हो, दूसरा चीज ये एसोसिएट और फ्रेंचाइज को भयंकर फायदा हो, और कंपनी 5 साल बाद जब लिस्टिंग करे, तो पहले 500 करोड़ का सोचा था मैं, जब मैं केवल फ्रेंचाइज शॉप्स का ही सोचा था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि 5,000 से 10,000 करोड़ तक करने का दम रखता हूं आप लोगों के कारण, क्योंकि 10 लाख लोग 3 से 4 साल के अंदर में हमारे साथ जुड़ने ही चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर ये 100% कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज का अटेंड करने के लिए, और जितने लोगों ने जो भी कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास करो। देखो याद रखना, हमारे साथ या तो कोई अच्छा व्यक्ति है या बहुत अच्छा व्यक्ति है, कोई करने वाला व्यक्ति है या बहुत अच्छे से करने वाला व्यक्ति है। हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे तक जाने का कोशिश करेंगे, करने का प्रयास से करने का कोशिश करेंगे, रीजन से रिजल्ट की तरफ जाने का कोशिश करेंगे। आज क्यों नहीं हुआ उसका रीजन 10 ठोक देने का, टाइम खराब करने के छोड़कर हम लोग आज ये कर दिया सर, ये डायलॉग मारने का दम रखिए। क्योंकि अभी जब इतना बड़ा स्टार्टअप हम लोगों ने सोचा है कि ये कर डालेंगे, तो ये करने के लिए हमको बहुत सारे बाहुबली चाहिए, और वो बाहुबली वो रहेंगे जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरा किया, क्योंकि जिसका बात एक उसका बाप एक। ऐसा सरकारी डायलॉग अपने छाती पे मत ले लेना, क्योंकि कोई भी चीज, बहुत सारे लोग डायलॉग मारते रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर वही लेना जब जो जिसके लिए हम लोग योग्य है। चाणक्य ने भी लड़ाई, जब उसका इंसल्ट हुआ उसने तुरंत लड़ाई किया नहीं, सामने वाले उकसाते रह गए, वो बोला जब मेरा दम होगा उस दिन लड़ूंगा, मैदान भी मेरा होगा, टाइम भी मेरा होगा। तो आज मैदान, कंपनी, टाइम, जोश और ये जो मौका है, ये सब आपका है, छूटना नहीं चाहिए। अभी से तुरंत जुड़ना, जोड़ना और भयंकर काम करना है, कंपनी को आगे लेकर जाना है, राइट। तो सबको फिर से आर्थिक नमस्कार, थैंक यू सो मच।